हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब जानते हैं हम क्लास 10th की सीरीज़ कर रहे थे जिसमें मैं आपको हिस्ट्री कंप्लीट करा चुकी हूँ और सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर करा चुकी हूँ। आज हम सिविक्स के चैप्टर 2 एंड 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, राइट टू फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है? दो से ज़्यादा लेवल जो गवर्नमेंट के बताता है वो फेडरलिज्म है, और इसमें पावर जो है उसे डिवाइड कर दिया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बॉडीज के बीच में। क्वेश्चन 2, गिव एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। इसके एग्जाम्पल है बेटा यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 3, गिव एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। इसके एग्जाम्पल्स हैं इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। क्वेश्चन 4, नेम द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट। तो फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी। क्वेश्चन 5, नेम द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। क्वेश्चन 6, नेम द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन करंट लिस्ट। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। बेटा ये जो तीनों लिस्ट हैं इसको मैचिंग के रूप में पूछा जाता है और कई बार 4 सब्जेक्ट्स देकर और फिर ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो आपको हर लिस्ट के पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स याद होने चाहिए। वैसे तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आपकी बुक में जितने सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इतने इतने एटलीस्ट याद होने चाहिए। क्वेश्चन 7, व्हाट आर रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स क्या हैं? तो जो किसी भी लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड नहीं होते वो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी इसका एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 8, नेम द स्टेट्स हु एंजॉय अ स्पेशल स्टेटस। कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है? तो असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। आर्टिकल 371 इन्हें स्पेशल स्टेटस देता है क्योंकि इनका सोशल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो कुछ डिफरेंट है। क्वेश्चन 9, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर है 22 लैंग्वेजेस। क्वेश्चन 10, वेयर इज पोखरान सिचुएटेड। आंसर इन राजस्थान। क्वेश्चन 11, नेम 3 लेवल्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। क्वेश्चन 12, द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व्स द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज जो होता है वो हमारा ग्राम पंचायत को डिफाइन करता है, ब्लॉक जो है वो ब्लॉक समिति या पंचायत समिति को डिफाइन करता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद को डिफाइन करता है। क्वेश्चन 13, इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल। यानी लोकल गवर्नमेंट कब पावरफुल बनी थी? आंसर है 1992। क्वेश्चन 14, नेम द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट में होता है? तो यूनिटरी गवर्नमेंट। क्वेश्चन 15, जिसमें आपको मैचिंग दी हुई है, मैंने यहाँ आपके आंसर ही लिखे हुए हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहाँ पर गवर्न करती है? रूरल एरियाज़ पर। म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस कहाँ होती हैं? अर्बन एरियाज़ में। और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। ठीक। क्वेश्चन 16, इन केस ऑफ ए क्लैश बिटवीन द लॉज मेड बाय सेंटर एंड स्टेट ऑन अ सब्जेक्ट्स इन द कंकरेंट लिस्ट विच लॉ प्रिवेल्स। अगर कोई भी क्लैश होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर लॉ बनाएगी किसी सब्जेक्ट पर या स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, तो उस पर किसका डिसीजन फाइनल होगा, किसका लॉ प्रिवेल करेगा? तो आंसर है सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स। क्वेश्चन 17, डिफाइन कोलिशन। कोलिशन क्या है? तो एन अलायंस ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज। तो जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर अलायंस बनाती हैं तो उसे हम कोलिशन कहते हैं। क्वेश्चन 18, इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। वुमेन्स के लिए कितनी कहाँ पर सीट रिजर्व की गई हैं? तो पंचायत राज बॉडीज, जिन्हें लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। क्वेश्चन 19, शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरिया क्या कहलाता है? अर्बनाइजेशन। क्वेश्चन 20, विच लीडर्स वर्क्स फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। यानी कास्ट सिस्टम को एलिमिनेट किसने किया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी और भी 2-3 ऐसे समाज सुधारक हैं जिन्होंने कास्ट सिस्टम को एलिमिनेट करने में हमारी बहुत मदद की थी। क्वेश्चन 21, डिफाइन इक्वल वेजेस एक्ट। इक्वल वेजेस एक्ट हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो, अगर वो इक्वल जॉब करते हैं तो उन्हें इक्वल पे मिलनी चाहिए। क्वेश्चन 22, डिफाइन चाइल्ड सेक्स रेशो। चाइल्ड सेक्स रेशो क्या है?
नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज इन अ गिवन पीरियड, यानी 1000 बॉयज के ऊपर कितनी गर्ल्स पैदा हुई, वो चाइल्ड सेक्स रेशियो को बताता है। क्वेश्चन 23, डिफाइन फेमिनिस्ट। तो अ मैन और वुमेन हु एम्ड फॉर इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मैन एंड वुमेन, यानी जो औरतों के लिए और इक्वल राइट्स के लिए और उन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लड़ने के लिए आगे आते हैं, उन्हें ही हम फेमिनिस्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 24, नेम सम कंट्रीज विच आर मोस्ट सुटेबल फॉर वुमेन एंड हाई पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ, यानी ऐसी कंट्रीज जहाँ पर वुमेन अच्छे से अपनी लाइफ बिता सकती हैं पब्लिकली। स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड। क्वेश्चन 25, पेट्रियार्चल सोसाइटी क्या होती है? आंसर, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जहाँ पर पुरुषों का वर्चस्व ज़्यादा हो, वो पेट्रियार्चल सोसाइटी होती है। क्वेश्चन 26, कम्युनलिज्म इज मेनली डिस्क्राइब्ड एज। कम्युनलिज्म क्या है? जहाँ पर एक धर्म के लोग अपने धर्म को अदर धर्म की अपेक्षा सुपीरियर मानते हैं, यानी उनका रिलीजन बेस्ट है अदर रिलीजन की अपेक्षा, वो कम्युनलिज्म कहलाता है। क्वेश्चन 27, व्हाट इज द कास्ट हायरार्ची? कास्ट हायरार्ची क्या है? अ फॉर्मेशन वेयर कास्ट ग्रुप्स आर प्लेस्ड फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी हाईएस्ट से लोएस्ट में जब कास्ट को अरेंज किया जाता है तो उसे कास्ट हायरार्की के नाम से जानते हैं। इन विच कंट्री देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन? आंसर है इंडिया, यानी इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं है जो कि फिक्स किया गया है कि अगर आप इंडिया में रहोगे तो आप उसी ही धर्म को मानोगे। क्वेश्चन 29, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 चाइल्ड सेक्स रेशियो इज वेरी लो। कहाँ पर सबसे लोएस्ट है? तो हरियाणा मेनली है, पंजाब में भी लो ही पाया जाता है। क्वेश्चन 30, द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये भी 2011 के सेंसस आपकी बुक में ही दिया हुआ है, उसमें से ही आपको मैप में से आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकता है। हो सकता है पेपर में मैप ही बना आ जाए और आपको स्टेट्स आइडेंटिफाई करनी हो। फिर भी एक दो स्टेट्स मैंने यहाँ बताई हैं, केरला, छत्तीसगढ़ एंड अरुणाचल प्रदेश। तो बेटा यहाँ पर आपका चैप्टर 2 और 3 सिविक्स की सीरीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में 4 और 5 चैप्टर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको 6 to 10th का मैप वर्क और अदर इंपॉर्टेंट मटेरियल मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। यदि आपको कुछ डिमांडिंग है, कुछ नया चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।